एसी चलवा देना भैया। पीएच वाले न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन में अभी सिंगल सिंगल कंपाउंड के पीएच निकाले थे। दे मे बी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, या वीक एसिड या वीक बेस। बेसिक फॉर्मूला तो वही है, पीएच इज नेगेटिव लॉग एच प्लस या पीओएच इज नेगेटिव लॉग ओ एच माइनस। अप्रोच ये देखी हमने कि अगर स्ट्रॉन्ग है तो 100% तोड़ के उससे एच प्लस ओ एच माइनस निकाल लिया, पीएच आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में कोई टेम्परेचर नहीं दिया तो 14 माइनस वाला स्टेप चलना है। तो बेस के क्वेश्चन है तो पहले पीओएच आ रहा है, 14 माइनस से पीएच आ रहा है। इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन के एंड में कुछ बातें बता रहा हूं मैं। मान लीजिए पहला पार्ट, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, क्या कंपाउंड था? HCl। वैल्यू कितनी थी? 10 टू पावर माइनस 3। अब मान लीजिए वहां 10 पावर माइनस 3 तो लिखा है, पर मोलैरिटी के आगे HCl जो आपका फेमिलियर स्ट्रॉन्ग एसिड है वो नहीं लिखा, HX लिखा आ गया। तो एक अननोन एसिड है HX, तो उसको वीक के कंसेप्ट से सॉल्व करें या स्ट्रॉन्ग के कंसेप्ट से सॉल्व करें, आपके क्वेश्चन का डेटा ही डिसाइड कराएगा कि इवन इफ वो एसिड बेस अननोन है तो उसको कैसा मानना है। अगर आपको किसी एसिड या बेस के लिए केवल कंसंट्रेशन गिवन है, कोई अल्फा नहीं दिया, कोई के या के भी नहीं दिया, तो स्ट्रॉन्ग के अकॉर्डिंग आप उसकी कैलकुलेशन कर दे। भाई के भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, नहीं दिया आया तो भी यही मानना इरिवर्सिबल है, 100% टूटा होगा। और अल्फा मेंशन नहीं है, 10%, 2%, 1%, तो भी 100% पे माना जाता। तो ये डेटा ना दिए होना स्ट्रॉन्ग की पहचान है। और इसी को अगर हमें अल्फा दिया है समथिंग लेस देन 100% या के भी दिया है along with concentration, तो हमें वीक के हिसाब से उसको सॉल्व करना है। तो इवन इफ कोई क्वेश्चन हाइपोथेटिकल फॉर्मूलों पर बेस्ड है, HX HY ऐसे कुछ भी एसिड लिख दिए तो इंफॉर्मेशन से डिसाइड हो जाएगा स्ट्रॉन्ग वीक कैसा मानना है। अब ये एक क्वेश्चन अभी आज करेंगे, इसमें दोनों मेथड से करके दिखा देंगे कि कंसंट्रेशन हमें पूरे चैप्टर में मोलैरिटी में दी आ रही है, हम मोलैरिटी में भी यूज कर सकते हैं। ओनली इफ वो क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का है तो आप पे एक ऑल्टरनेट तरीका भी है, और आप कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी में दी हो या आप खुद बदल ले रहे हो तो नॉर्मेलिटी से भी वो क्वेश्चन हो जाएगा। बट नॉर्मेलिटी यूज करनी कहां है? केवल स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में। अब इसका एडवांटेज क्या है, क्यों मैंने कहा यहां नॉर्मेलिटी मुझे यूज करनी चाहिए? जब हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे तो नॉर्मेलिटी का कंसेप्ट मोलैरिटी से सिमिलर था, बट एक दो जगह पे जाके अंतर आया था। और वो अंतर ये था कि अगर कोई रिएक्शन ऐसी लिखी है तो मोल्स और मोलैरिटी में तो स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग बात चलती है, वाइल हमने नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन में वर्ड यूज किया था ग्राम इक्विवेलेंट्स, और हमने कहा था वो तो 1:1:1 में सब बराबर ही चलते हैं। तो ये एडवांटेज नॉर्मेलिटी की हम कैसे यूज कर सकते हैं? मान लीजिए मेरे क्वेश्चन में स्ट्रॉन्ग एसिड दिया आया था और मैं उसकी नॉर्मेलिटी तक पहुंच चुका हूं, या तो नॉर्मेलिटी दी हुई आई थी या हमने मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर से मोलैरिटी को बदल लिया था नॉर्मेलिटी में। हम पे अब n अवेलेबल है, और वो n किसका है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड का। अब आप ऐसे इमेजिन करियो कि एक एसिड को H+ और नेगेटिव आयन में टूटना था, और ये बात अभी नॉर्मेलिटी में चल रही है। तो अब ये एसिड डाई बेसिक ट्राई बेसिक, एक H+, 3H+, कुछ भी दे रहा हो,
अगर ये नॉर्मेलिटी में है तो क्या बोलने में आएगा, जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड हैं, एक तो अल्फा का चक्कर है ही नहीं स्ट्रॉन्ग में, 100% जाना है, तो उतने ग्राम इक्विवेलेंट्स ही वो H प्लस भी देगा और नेगेटिव आयन भी वही देगा। तो आपको नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड के ठीक बराबर बिना किसी एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई या डिवाइड के उतनी ही नॉर्मेलिटी H प्लस की भी मिल जाएगी। 1:1 रेशियो चलना है उनका, इवन इफ ये HCl हो या H2SO4 हो। आपको क्या नहीं करना है HCl से H2SO4 में, कि H2SO4 सर 2H प्लस देता है तो और इंटू 2 करना है क्या, वो इंटू 2 ऑलरेडी हो चुका होगा। क्या करने में, मोलैरिटी को इंटू 2 करके नॉर्मेलिटी में बदलने में। अब अगर आपके पास ऑलरेडी नॉर्मेलिटी था तो वो नॉर्मेलिटी एज इट इज नॉर्मेलिटी ऑफ H प्लस के बराबर होगा। मुझे फॉर्मूले में क्या रखना है पीएच में, माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन। अब आयंस के लिए वैलेंसी फैक्टर उनके चार्ज को बोलते हैं, तो H प्लस का तो चार्ज 1 है ना, तो H प्लस के लिए नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी एक ही बात है, और इसी मोलैरिटी को तो आप कंसंट्रेशन बोल के पीएच में पुट कर रहे थे, तो ये नंबर ही माइनस लॉग लेके तुरंत पीएच का आंसर दे देगा। यानी अगर आपके पास क्वेश्चन में n अवेलेबल होता नॉर्मेलिटी, तो उसमें बिना कुछ करे सीधे वो n ही कहां पुट होगा, माइनस लॉग में, एक लाइन में ही तुरंत पीएच का आंसर आ जाएगा। लेकिन कहां करना है ये काम, स्ट्रॉन्ग में, जहां के बी अल्फा का चक्कर नहीं है, वहीं पे आप ये काम कर सकते हैं। सेम लॉजिक मैंने बोला, अगर स्ट्रॉन्ग बेस होता, या तो वो n ऑलरेडी दे रहा हो, या आपने मोलैरिटी इनटू करके n क्रिएट कर लिया, नॉर्मेलिटी है। अब ऐसे इमेजिन करिए बेस कैसे टूटा होगा, एक कैटायन और OH माइनस में। अब वो कैसा भी हो जाए बेस, मैंने कहा मेरा बेस तो BOH होल थ्राइस टाइप का है, लेकिन उसके 3 OH माइनस देने से मुझे कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं है। अगर मैं नॉर्मेलिटी में डील कर रहा हूं तो क्या बोलूंगा मैं, जितनी नॉर्मेलिटी बेस की होगी उतना ही वो B प्लस भी दे रहा होगा, उतना ही वो OH माइनस भी दे रहा होगा। तो नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस बराबर होती है किसके, नॉर्मेलिटी ऑफ OH माइनस। अगेन OH माइनस का चार्ज 1 है, तो उसके लिए नॉर्मेलिटी मोलैरिटी एक ही बात है, और यही नंबर सीधे माइनस लॉग लेके POH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अभी एक क्वेश्चन को दोनों तरीके से करके दिखा देंगे, फिर आपके पास चॉइस रहेगी, बट ये ध्यान रखना है ये केवल स्ट्रॉन्ग एसिड बेस में ही करना है। कंपलसरी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग एसिड बेस को N के मेथड से ही सॉल्व करें, मोलैरिटी से भी हो जाएगा, नॉर्मेलिटी से भी हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार लास्ट टर्न वाले चारों क्वेश्चंस वापस देखिए एक बार। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड था, 100% के हिसाब से आपने उसकी इनिशियल 10⁻³ को H प्लस में कन्वर्ट किया, माइनस लॉग लेके pH वॉज 3। दूसरा पार्ट था CH3COOH C इंटू अल्फा करके H प्लस निकाला, वो भी 10⁻³ या 2 में आ रहा था, और pH का कुछ आंसर निकाला। ऐसी NaOH और NH4OH में कुछ कुछ आंसर आए। और मैंने आपसे कहा था कि जब तक टेम्परेचर नहीं दिया हम pH प्लस pH सम 14 वाले से एक दूसरे में चेंज करते हैं, और आप बैक ऑफ माइंड एक क्रॉस चेकिंग कर लिया करो कि एसिड का आंसर 7 बिलो और बेस का 7 अबव आना चाहिए, राइट। मैं अब एक नोट लिखाने वाला हूं जिसके बारे में मैं पहले से सिचुएशन बता रहा हूं क्या है। पहले पार्ट का जो क्वेश्चन था HCl वाला, वहां के लिखे हुए 10
10⁻³ की जगह इमेजिन करिए 10⁻8 लिखा है, की जगह इमेजिन करिए 10⁻8 लिखा है। HCl H प्लस देता, स्ट्रॉन्ग एसिड है 100%, ये 10⁻8 आप सीधे यहां गिनने लगते और माइनस लॉग पे pH 8 बोला जाता कि सर 10⁻³ में भी तो ऐसे ही कराया था। अब एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में सिर्फ डेटा बदला, लेकिन कंसेप्चुअली बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। जैसे ही आप यहाँ 10⁻8 से pH 8 बोलेंगे और क्रॉस चेकिंग करेंगे तो एक गड़बड़ हो रही है ना, और वो गड़बड़ है कि ये तो बेस वाली रेंज में चला गया, तो हमने कुछ एरर कर रखा है, हमें उसको आंसर को सुधारना है, समथिंग लेस देन 7 आना ही चाहिए। अब वो थ्योरी ये है कि हमने जब pH प्लस pH 14 फॉर्मूला लिखा था, मैंने आपसे पूछा भी था कि HCl का pOH क्यों है या NaOH के लिए pH क्यों निकाल रहे हैं, तो मैंने कहा था एवरीथिंग इज इन एक्वस मीडियम, तो पानी में तो दोनों आयंस हैं ही सही, वही लॉजिक यहाँ पे भी है। जब आपने Kw 10⁻14 निकाला तो किसकी बदौलत आया वो? पानी ने 10⁻7 H प्लस भी दिया, पानी ने OH माइनस भी 10⁻7 दिया, तो ये वाले आयंस भी तो वहां मौजूद है ना। अब जब आपने HCl से H प्लस निकाला और मेन क्वेश्चन में वो 10⁻³ था, तो आपने पानी वाले H प्लस पे तो ध्यान ही नहीं दिया। वहां पे दो सोर्सेस से H प्लस मिल रहा था, एक आपका HCl भी H प्लस दे रहा था और वाटर भी H प्लस दे रहा था, तो मैथ्स के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था? दोनों ऐड होने चाहिए थे, सॉल्यूशन के टोटल H प्लस का माइनस लॉग लिया जाना चाहिए था। लेकिन अगर मैंने ये 10⁻7 यहां भेजा भी होता तो आप बोलते कि सर ये तो बहुत बड़ा अंतर है, 10⁻7 इग्नोर कर दो, नेग्लेक्ट कर दो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन के डेटा ऐसे होते हैं कि वाटर के आयंस का कंसंट्रेशन वेरी लेस बोल के वो इग्नोर हो रहा होता है, वो आपको बार बार याद ही नहीं आएगा, लेकिन सडनली वो किसी एक आध क्वेश्चन में प्रकट हो जाएगा। कौन से में? जहां वेरी लो वैल्यूज में आप डील कर रहे हैं, जो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं उनमें H प्लस OH माइनस गिवन बाय एसिड बेस कैसा दिखेगा आपको? कंपेरेबल टू वाटर। और जब आप वाटर इग्नोर नहीं कर पाएंगे तो सही आंसर तभी आएगा जब आप वाटर को गिनोगे। तो आप जैसी 10⁻8 पे आए, अब मैंने अगेन बोला पानी भी वहां मौजूद है, तो 10⁻7 इसके बाजू में बिठाओगे तो आप 10⁻³ में जिस तरह से 10⁻7 नेग्लेक्ट कर रहे थे, क्या आप कर सकते हैं? तो ये तो बहुत आसपास की वैल्यूज है, उल्टा 10⁻8 तो छोटा है उससे, तो आप बड़े को छोड़ के छोटे वाले से आंसर निकालोगे तो ऑब्वियसली गलत ही आ रहा होगा। अब आप इन दोनों को ऐड करते और ऐड करने पे करेक्ट H प्लस से फिर pH आपको स्लाइटली लेस देन 7 आता दिखने लगेगा। समझ में आ रही है बात? यानी मुझे बैक ऑफ माइंड क्या ध्यान रखना है? वाटर हर क्वेश्चन में साथ में है। जैसे ही आपने अपना H प्लस निकाला या OH माइनस निकाला, आप माइनस लॉग लेने वाले हो, उस समय बैक ऑफ माइंड क्या कर लीजिए? 10⁻7 से कंपेयर। मोस्ट ऑफ द टाइम ये वैल्यू कैसी आएंगी? -2, 3, 4 पावर में, और -7 विल गेट नेग्लेक्टेड। लेकिन अगर आप उस पावर के क्लोज आ रहे हो, क्लोज में लिखा दूंगा मैं कितने क्लोज तक आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, क्लोज भी लिखा दूंगा कितने क्लोज तक नेग्लेक्ट नहीं करना है। लेकिन अगर कभी मुझे ऐसा लगा कि वाटर गिनना जरूरी है तो वाटर काउंट होगा, दोनों का सम लेके आप टोटल H प्लस OH माइनस से फिर करेक्ट pH निकाल पाएंगे। ये D पॉइंट लिखिए, इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा। D पॉइंट है, इंपॉर्टेंट करके लिखें। ऑल आयनाइजेशंस अकर इन वाटर, all ionizations occur in water, which also gives H plus and OH minus ions. All ionizations occur in water, which also gives H plus and OH minus ions. और अगर किसी भी क्वेश्चन में हमें टेम्परेचर नहीं दिया तो ये वाला डेटा हम यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट लाइन में ये दोनों नंबर लिख दो, H प्लस इक्वल टू OH माइनस इक्वल टू 10⁻7। All ionizations occur in water, which also gives H plus and OH minus ions, और इतनी वैल्यू उसने इन दोनों आयंस की दे रखी है। नेक्स्ट लाइन से लिखें, इन मोस्ट केसेस कॉमा concentration of ions obtained from acid or base
In most cases, concentration of ions obtained from acid or base are much higher as compared to water. In most cases, concentration of ions obtained from acid or base are much higher compared to water, and water gets neglected. And water gets neglected. However, if both values are comparable, then अब बॉक्स बना के लिख दीजिए, शुरू से बोल रहा हूं ये पॉइंट. इन मोस्ट केसेस कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसिड और बेस आर मच हायर कंपेयर टू वाटर. पानी के मुकाबले एसिड बेस H+ और OH- ज्यादा दे रहे थे, एंड वाटर गेट्स नेग्लेक्टेड. हाउएवर इफ बोथ वैल्यूज आर कंपेरेबल, पानी वाला वैल्यू और आपके एसिड बेस वाला वैल्यू आसपास के हैं, आपको लगता है इग्नोर नहीं होना चाहिए, तो फिर ये मैथ्स होती. एसिड ने क्या H+ दिया, उसमें 10⁻⁷ वाटर वाला जोड़ देते. बेस ने कितना OH- दिया, वाटर का 10⁻⁷ जोड़ देते, और उस टोटल वैल्यू से फिर pH या pOH निकाला जाएगा. जैसे अल्फा में नेग्लेक्टिंग की बिल्कुल फिक्स लिमिट पता आपको कि 5%, 5% तक अल्फा नेग्लेक्ट मान सकते थे, वैसे ही यहाँ पे नेग्लेक्टिंग फिक्स है. आपके दिमाग को कुछ नहीं करना, आप याद रख सकते हो. आपको सारी वैल्यूज कैसी आती दिखेंगी, 10⁻⁴ फॉर्म में. कोई डेसिमल में भी है तो पॉइंट हटा के आपने उसे 10⁻⁴ फॉर्म में लिख रखा होगा. आपका सिंपल सा रूल ये है, नेग्लेक्ट नहीं करने का लिखा रहा हूं मैं पहले. कब कब नेग्लेक्ट नहीं करना है, अगर दोनों सोर्स से आने वाला 10⁻⁴ वाला टर्म कैसा आ जाए, सेम या एक पावर छोटा बड़ा. 10 की एक पावर का अंतर मतलब आप 10 गुना बड़ा छोटा चल रहे हैं. 10 गुना बड़ा छोटा ऐड करना अलाउड है. 100 में 10, एक है 10⁻⁴, एक है 10⁻², तो 100 + 10 को तो 110 लिख सकते हैं ना. आपको नेग्लेक्टिंग नहीं करनी है. बोथ आर कंसिडर्ड. कब कब, सेम पावर में हो तो भी और एक पावर छोटे बड़े हो तो भी. तो मेरी रेफरेंस तो ये वाला है ना, पानी गिनना है नहीं गिनना, तो पानी वाले 10⁻⁷ में चल रहे हैं, यानी एसिड बेस क्या दे दे, 10⁻⁷ ऑर्डर ही दे दे तो भी ये काउंट होगा. एसिड बेस एक पावर कम ज्यादा दे दें, 10⁻⁶ या 8 दे दें, तो भी ये कंसिडर होंगे. तो ये 3 पावर में आपको नेग्लेक्टिंग नहीं करनी. सेम पावर ऑफ 10 मतलब 10⁻⁷ ऑर्डर में आ रहे हो, एक पावर बड़ा या एक पावर छोटा आ रहा हो, तो ये फॉर्मूला लगेगा. दोनों को आप कंसिडर करोगे. या मैं इसी को वाइस वर्सा उल्टा बोल रहा हूं कि मुझे कब नेग्लेक्ट करना चाहिए. अगर वैल्यूज में 10 की 2 या ज्यादा पावर्स का अंतर है, जो कि मोस्टली होता है, जैसे कि 10⁻³ मोलर HCl में HCl ने H+ भेजा 10⁻³ और वाटर ने भेजा 10⁻⁷, तो ज्यादा पावर का अंतर होने पे आपने नेग्लेक्टिंग करनी है. इफ वैल्यूज हैव अ डिफरेंस ऑफ 2 और मोर पावर्स ऑफ 10, तो जो भी आपको छोटा दिखे उसको नेग्लेक्ट कर ले.
एक फर्स्ट पार्ट मैं पहले आपको दोनों मेथड से करके दिखा दे रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा था नॉर्मेलिटी वाला तरीका ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। इनमें से किसी को भी वीक मानना है क्या अभी? नहीं, वैसे नाम से भी ये स्ट्रॉन्ग एसिड बेस है जो हमें याद है वो वाले हैं, और कंसंट्रेशन दी है, कोई अल्फा के नहीं दिया, कंसंट्रेशन दी है, कोई अल्फा के भी नहीं दिया। उस लॉजिक से भी आपको इवन इफ आप H2SO4 वगैरह नॉन एसिड बेस की जगह यहाँ HX HY ऐसा भी कुछ लिख देंगे तो गिवन डेटा सबको स्ट्रॉन्ग ही शो कर रहा है, कोई के भी नहीं दिया, कोई अल्फा नहीं दिया। तो पहले पार्ट पे आते हैं, देखिए मेथड 1, पहले पुराने मेथड पे चलते हैं। H2SO4 मोलैरिटी में दिया आया, मैंने कहा मुझे तो नॉर्मेलिटी का कुछ पता ही नहीं है, मुझे नॉर्मेलिटी पता ही नहीं है क्या होता है, तो मैं H2SO4 को मोलैरिटी वाले मेथड से कैसे करता। आप लिखेंगे H2SO4 और मैंने पूछा कैसे टूटता है, तो 2H प्लस और SO4 -2, ये 100% आयनाइज वाला है बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। अब आप इसमें वैसा ही जैसे ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ में T इक्वल टू 0 पे C00 लिखते हो, वैसा इमेजिन करो कि इसका शुरू में T इक्वल टू 0 पे ये कंसंट्रेशन हमें 0.2 दिया है, तब ये वाले 0 है। तो नेक्स्ट लाइन में मुझे एट इक्विलिब्रियम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग चीजें जो पूरा खर्च होनी है, तो आप इसको एंड पूरा 0 कर देते हो। और एज पर स्टोइकियोमेट्री रेशो, अब मैंने आपसे पूछा अगर आप यहां C-X कर रहे होते तो यहां रेशो के हिसाब से 2x लिख रहे होते। अब ये 0 कर देने का मतलब है ये C पूरा खर्च किया है आपने, तो यहां 0.2 खर्च होने पे यहां 0.2 का डबल बनाया होता, 0.2 का डबल बनाया होता, और ये वाला सेम बनाया होता। ये दिमाग में हो जाएगा, मैं डिटेल्ड एक एक स्टेप दिखा रहा हूं। अगर मैं मोलैरिटी के तरीके से चलूंगा तो मोलैरिटी मोल्स में आती है, और मोल्स को स्टोइकियोमेट्री से हमेशा लेना देना होता है। तो H2SO4 बीइंग डाइबेसिक, 2 H प्लस देने हैं, उसकी मोलैरिटी का डबल क्या मिलेगी? H प्लस की मोलैरिटी। अभी H प्लस वो है जो pH 4 इंटू 10⁻⁻1 है। क्या बोलना है? 10⁻⁻7 आया, नेग्लेक्ट हुआ, चला गया, उसको अलग से गिनने की जरूरत नहीं थी। आप इस वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻1 का नेगेटिव लॉग लेते और 1 माइनस लॉग 4, ये आपका आंसर होता। ये है मेथड 1। मोलैरिटी हमें नॉर्मेलिटी सीखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर मोलैरिटी से करना है तो जो भी पॉली वाला होगा उसके इंटू 2 इंटू 3 वो सब करना जरूरी है। अब है सेकेंड मेथड, नॉर्मेलिटी वाला। तो उसमें यहां जो आपने रिएक्शन लिख के इंटू 2 किया, वो इंटू 2 कभी ना कभी तो होना ही है, लेकिन वो बिल्कुल शुरू में ही हो चुका होगा। क्या करने में? मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में बदलने में। तो आपने N ऑफ H2SO4 लिखा, वो है 0.2 मोलैरिटी इंटू 2, ये वैलेंसी फैक्टर है बेसिसिटी, तो 0.2 मोलैरिटी शुरुआत में ही N में कन्वर्ट होने में डबल हो गई। क्या आ गया N? वही 0.4। और फिर N में क्या लिखाया था? जो N आ गया शुरू से एंड तक सेम ही चलता जाता है, यही N ऑफ H2SO4 N ऑफ H प्लस बनेगा, मोलैरिटी ऑफ H प्लस बनेगा, और इसी के माइनस लॉग को आप pH बोलोगे, तो ये वैसा ही फिर आ जाएगा। तो वो आपकी चॉइस है। वैसे भी नॉर्मेलिटी क्योंकि वीक एसिड वीक बेस में यूज नहीं होना है, तो आप ऑल टुगेदर अवॉइड कर दो तो भी चलेगा। बस अगर यूज कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें, नॉर्मेलिटी में फर्दर एक्स्ट्रा कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये बोल के कि 2H प्लस के नाम पे एक बार इंटू 2 और करो, वो इंटू 2 ऑलरेडी हो चुका है मोलैरिटी को कन्वर्ट करने में। वाटर को नेग्लेक्ट कर दिया जाना वाला जो स्टेप है वो मन में हो रहा होता है। हर जगह आप पहले साथ में दिखाओ 10⁻⁻7 और फिर नेग्लेक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जिस क्वेश्चन में उसका यूज आना है वहां पे आप उसको अलग से मेंशन कर देते हैं। इस जगह पे जस्ट बिफोर टेकिंग नेगेटिव लॉग, आखिरी स्टेप पे आप जब लॉग लेने वाले थे वहां अपने मन में उसको कंपेयर किया होगा, और यहां पे आप बोल सकते हैं 10⁻⁻7 ऑफ वाटर वो नेग्लेक्ट हुआ है।
वो प्रेजेंट था यहां पे, पर उसको अलग से गिनने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। अब बाय द सेम लॉजिक सेकेंड वाला बताएं। 13। आपको नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन में एक्चुअल में असली फायदा तभी है जब क्वेश्चन वाला खुद ही नॉर्मेलिटी दे दे, क्योंकि तब वो एक बार भी इंटू करने का स्टेप बच गया ना। अदरवाइज वो इंटू टू वहां जाके करो या यहां करो, वो तो इंटू तो होना ही था। अब इस क्वेश्चन में एडवांटेज है BaOH होल ट्वाइस, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसके लिए जो भी मुझे n दिया है 0.1 या 10⁻⁻1, यही n ऑफ OH माइनस या m ऑफ OH माइनस होगा। तो इसका माइनस लॉग सीधे आपको POH 1 दे देता, और 14 माइनस पे 13 हम pH बोलते हैं। इसको मोलैरिटी से करना होता कि मुझे तो नॉर्मेलिटी वाला मेथड सिखाया ही नहीं था, मुझे तो सारे मोलैरिटी से करने आते थे। तो ये नॉर्मेलिटी वैलेंसी फैक्टर 2 से डिवाइड होके पहले मोलैरिटी में कन्वर्ट होती, फिर आप रिएक्शन लिखते, और फिर रिएक्शन में 2OH माइनस वाली जगह पे 2 इंटू सी आ रहा होता। आपकी नॉर्मेलिटी से 0.1/2 ऐसी मोलैरिटी बनी होती, और जब ये आयंस टूटते तो क्या मिलता आपको 2OH माइनस। तो इस वैल्यू का इंटू 2 करके OH माइनस पे आते, वो 2 फिर कट जाता, और आपको अल्टीमेटली OH माइनस 10⁻⁻1 के बराबर ही मिलेगा। तो हर क्वेश्चन में दो दो तरीके से नहीं करके दिखा रहा, पर आप सेम क्वेश्चन को वापस मोलैरिटी मेथड से कैसे करते वो इमेजिन कर सकते हैं। क्या करता मैं, नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर 2 से उसे मोलैरिटी में बदलता, 0.1/2 यहां लिखा आता, और फिर BOH होल ट्वाइस 2OH माइनस देगा, तो उसके वाले खाने में 2 इंटू सी, वो वापस 2/2 कट जाते, और यही मैथ्स वापस आ जाती। ठीक है, इन पहले दो क्वेश्चंस में और बाद के दो क्वेश्चंस में अंतर दिख रहा है। इनमें जो वैल्यूज आई उनमें वाटर का कंसिडरेशन नहीं था, अब थर्ड में वाटर वाली बात आनी है। 6.96 लैंग्वेज में जस्ट बिलो 7 लिखा हो, या 6.9 रेंज का जो भी 95, 96, 97 ऐसा कुछ लिखा हो, वो आप आंसर देते। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड पूरा पूरा टूट के आपको H प्लस देने वाला है, तो इसका 10⁻⁸ सेम कंसंट्रेशन हमें H प्लस का यहां से मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन में जो एरर होती है, हम पहले वो एरर भी करके दिखा दे रहे हैं कि सर बाकी क्वेश्चन में भी तो सीधे H प्लस से pH निकाल रहे थे, हमने तो ऐसे ही यहां भी कर दिया था। तो हमने करा होता तो pH 8 आया होता, और हम बोलते कि ये रॉन्ग है क्योंकि pH ऑफ एसिड लेस देन 7 आना चाहिए था। और फिर हम बोलेंगे टोटल H प्लस 10⁻⁸ ये H प्लस गिवन बाय HCl, और प्लस 10⁻⁷ जो H प्लस गिवन बाय वाटर है, ऐसे निकलना चाहिए था। अगर आप डायरेक्ट HCl से ही pH निकाल दे रहे हैं तो वो रॉन्ग है, क्योंकि आप सही H प्लस गिन ही नहीं रहे। इस समय टोटल H प्लस ये आया होगा, और इसको सॉल्व करने में आप (10⁻⁷, 10⁻⁸ ये जुड़ते, और जुड़ने के लिए आप इनकी 10 की पावर सेम करने के लिए अगर 10⁻⁷ को 10 इंटू 10⁻⁸ लिखें, और अब 10⁻⁸ कॉमन निकाल दें, तो ये 11 इंटू 10⁻⁸ आएगा। ओनली फॉर दिस क्वेश्चन ही आपको log 1 2 3 4 जहां लिखा है वहां log 11 लिखाया हुआ है, वो log 8 माइनस log 11 या 8 माइनस 1.04। अब ये बिल्कुल पिन पॉइंट 6.96 ही मैच करे, जरूरी नहीं, हो सकता उसने 9795 ऐसा लिख रखा हो, या वर्ड्स में स्लाइटली बिलो 7 ऐसे लिख रखा हो। ये इस समय का आपका pH बनेगा। क्लियर है क्या हो रहा है?
क्योंकि वाटर हर 10-20 क्वेश्चन में से किसी एक दो में ही आना है, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा उस क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ेगा। मोस्ट क्वेश्चंस में वो इग्नोर्ड है, तो कई बार वो मिस हो जाता है कि हमें वाटर भी यहां गिनना था। फॉर वेरी डाइल्यूट एसिड बेस्ड सॉल्यूशंस जहां कंपेरेबल है वाटर का 10⁻⁷, तो उसको गिनना जरूरी है। और बाय द सेम लॉजिक अब मुझे फोर्थ पार्ट का आंसर बता दें। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस 100% Na प्लस OH माइनस में कन्वर्ट हुआ, तो उसकी दी हुई कंसंट्रेशन 10⁻11, ये ऐसे के ऐसे 10⁻11 हमें OH माइनस के नाम पे मिल गई। अभी आपको नोट ABCD करके कुछ कुछ लिखाए गए थे, उसमें क्लियरली ऐसा लिखाया गया है, सेम पावर या एक पावर छोटे बड़े हों तो दोनों को गिनना होता है। ये एक पावर छोटे बड़े थे तो दोनों को गिन लिया। अब यहाँ पावर का अंतर ज्यादा है, तो सर आप ही ने नोट्स में लिखाया था ज्यादा पावर का अंतर हो तो नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो ये है OH माइनस, POH 11, PH 3। अब तो बहुत भारी अनर्थ हो गया, ये तो NaOH 3 कैसे दे देगा, क्योंकि आपने नेग्लेक्टिंग उल्टा कर दिया है। ज्यादा पावर का तो अंतर है, लेकिन यहाँ नोट्स पढ़िए, नहीं लिखाया ऐसा कि वाटर नेग्लेक्ट कर देते हैं, लिखा है साफ साफ स्मॉलर वैल्यू गेट्स नेग्लेक्टेड। नेग्लेक्टिंग तो मैथ्स का गुण है ना, अगर 100 में 0.1 जोड़ना है तो 0.1 नेग्लेक्ट हुआ होता, और 1 करोड़ में 100 जोड़ना है तो 100 नेग्लेक्ट हुआ होता। तो आपके दोनों वैल्यूज में 10⁻11 कैसा है इस बार, छोटा। वाटर उससे ज्यादा OH माइनस दे रहा है, तो खुद ये वाला नेग्लेक्ट करोगे अगर आप करेंगे तो फिर अकेला कौन बचा, फिर 10⁻7। तो आंसर 7 दे के आ गए। फिर आपको अगर डर लगे कि सर 7 भी तो न्यूट्रल का आंसर है ना, क्वेश्चन तो बेस का था, तो आपका आंसर 7 से थोड़ा सा ज्यादा ही आया है। अगर आपको एक्यूरेट निकालना है तो आप -11 -7 पावर जोड़ के दिखा दो, क्योंकि वो पावर में अंतर इतना ज्यादा है तो आप जोड़ नहीं पा रहे ना ढंग से। अदरवाइज ऑप्शन वाला 7 या नियरली 7 लिखने की बजाय कैसा दे रहा हो कोई ऑप्शन 7.00001, तो वो वाला टिक कर देंगे। स्लाइटली अबव 7 ही है, बट वो इतना छोटा सा डिफरेंस है कि आपको लैब में जाके वो कोई बेस का टेस्ट नहीं देगा। ऐसा इमेजिन करिए कि ड्रम भर के पानी रखा था और ड्रॉपर में 1 बूंद NaOH गिरा दिया उसमें, तो वो अभी भी न्यूट्रल के ही टेस्ट देगा, वो बेस का कोई टेस्ट नहीं दे सकता। तो हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, तो प्रैक्टिकली न्यूट्रली बिहेव कर रहा होगा। बट स्टिल अगर आपको NaOH का आंसर 7-14 रेंज के बीच में आता है ऐसा दिखाना था, तो स्लाइटली अबव 7 ऐसा बोल देंगे। नेग्लेक्ट कौन नहीं होना है वो क्लियर हो गया। 10⁻11 और -7 में बहुत पावर का अंतर है, पर छोटा ये वाला है। तो आपने जब OH माइनस टोटल लिखा, 10⁻11 ये तो बाय NaOH मिला, और 10⁻7 ये बाय वाटर मिला। तो इस बार स्मॉलर वैल्यू ये है। तो अप्रोक्सीमेट का साइन लगा के मैं लिखता जा रहा हूं कि मेरा 10⁻7 ऑलमोस्ट ही OH माइनस आया होगा, यानी कि POH भी नियरली 7 और PH भी नियरली 7। साथ में वर्ड्स में लिख दे रहे हैं, स्लाइटली अबव 7 आया होगा। अभी इस समय जितनी पावर का अंतर है ये 7.1 जैसा भी नहीं आ सकता। अभी कैसा आएगा ये 7.2-3 बार 000 आएगा, फिर कहीं 3rd-4th डेसिमल पे जाके 1-2 आने चालू होंगे।
इस बार हमको सॉल्यूशंस चैप्टर में जो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले पढ़े हमने, हल्का सा उसका भी यूज है, क्योंकि हमें मास ऑफ सॉल्यूट H2SO4 जिसको घोल के सॉल्यूशन बनाया गया होगा उसके ग्राम W में आंसर देना है। अब क्वेश्चन को चलाते हैं रिवर्स में, कि जो एंड में दिया है, जो हम निकाल रहे थे पीएच हर बार, यहाँ पीएच दिया है तो पीएच से उल्टा चलते हैं। अगर मुझे पीएच 2 दिया है तो H प्लस 10⁻⁻² रहा होगा, क्योंकि H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो N N N में सब बराबर है, वो वाला फंडा लगेगा। तो आप इसको H2SO4 की मोलैरिटी आई है भी बोल सकते हो, ये H2SO4 की नॉर्मेलिटी है ये भी बोल सकते हो, और सेम ही नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 रही होगी ये भी बोल सकते हो। N में सब बराबर बोले गए थे ना, तो N में ये सब बराबर है, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट्स की रेशो 1:1 चलती है हमेशा। सही है कि नहीं भाई? उस रूल में आपको ऐसा सिखाया गया था कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड का N पता हो तो एंड तक वो सेम चलता रहेगा, तो उसी को तो रिवर्स बोल रहा हूं ना, कि मेरे पास H प्लस की जो मोलैरिटी आई उसका वैलेंसी फैक्टर 1 होने की वजह से उसकी नॉर्मेलिटी भी वही होती, और क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट सब 1:1 में चलते हैं, तो जो टूटने के बाद H प्लस की नॉर्मेलिटी है वही ओरिजिनली एसिड की नॉर्मेलिटी रही होगी। अब आप N का फॉर्मूला जानते हो तो N के फॉर्मूले से W निकाल लीजिए, और आपको मोलैरिटी कम में कंफर्टेबल हो तो इसको मोलैरिटी में पहले बदल लें, फिर मास तक पहुंच जाए। तो मैंने अगर N में ही इसे 10⁻⁻² पुट किया, तो मैंने सॉल्यूशन चैप्टर में W/E वॉल्यूम इन लीटर ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो ये मैं नॉर्मेलिटी यहां रख दूंगा। W मिसिंग है, E आएगा 98/2 से 49, वॉल्यूम है आपके पास 100/1000, इधर नॉर्मेलिटी पुट हो ही रही है। तो ये आपके पास W का आंसर 49 इंटू 10⁻⁻3, तो इतने ग्राम्स है या 49 मिलीग्राम। दूसरा तरीका 10⁻⁻² तक आए, ये H2SO4 की नॉर्मेलिटी थी, तो मैंने पूछा मोलैरिटी कितनी रही होगी, इसमें डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर कर देते। अब जब मोलैरिटी आ गई तो मोलैरिटी वाले फॉर्मूले से W निकलवा दिया। मोलैरिटी का फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो W/98 आते, और वॉल्यूम वही है 100/1000, यहां से भी W वही आएगा। तो अनलिमिटेड वैरायटी है पीएच के क्वेश्चंस में। अभी आप इजी टू मॉडरेट में ही चल रहे हैं, अभी पीएच और मिक्सचर्स वाले आर्टिकल में थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड वाले भी बन जाएंगे। ऑलमोस्ट पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, अब ग्राम में नहीं मोल में ही बताना है। BaOH होल ट्वाइस के कितने मोल्स?
पिछले स्टेप की तरह चलते हैं। पीएच था तो उससे H प्लस निकाली थी, ये भी पीएच ही है, पर क्योंकि ये क्वेश्चन बेस का है तो आप OH माइनस जानना चाह रहे हो, तो पीएच 14 है तो 14 माइनस करने पे POH 0 है, pH is 14, तो POH is 14 माइनस pH यानी कि 0। फिर पिछली बार की तरह pH से H प्लस देखा था तो यहां OH माइनस, बताइए क्या है? P से नॉर्मल वाले में जाने में 10 टू द पावर में वो नंबर लिखना है, इस बार आपको वो 10 की पावर में ये 0 ही लिखना है, यानी 1 आपकी OH माइनस की कंसंट्रेशन आनी है। इफ pH is 14 यानी POH is 0, और POH 0 फॉर्मूला ही POH का ये है, माइनस लॉग OH माइनस, तो यहां जब 1 रखा जाएगा तभी तो log 1 से 0 आया होगा, तो POH is 0 पे OH माइनस आया 1। कौन सी यूनिट में? कौन सी यूनिट में बोलना है? दोनों यूनिट में। अगेन इसका वैलेंसी वेक्टर चार्ज एक ही है, ये 1 मोलर भी है, ये 1 नॉर्मल भी है। अब इसको तब तक पीछे चलाते जाइए जब तक BaOH होल ट्वाइस के मोल तक आप नहीं आ जाते। मुझे इसको कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपको मोल्स ऑफ OH माइनस नहीं पूछे, मोल्स ऑफ BaOH होल ट्वाइस पूछे हैं, तो यहीं पे मोलारिटी का फॉर्मूला नहीं लगाना। कहां लगाना है? जब वो वैल्यू कन्वर्ट हो चुकी है बेस में। क्या करूं इसको? 1n ऑफ OH माइनस इज सेम एज 1n ऑफ BaOH होल ट्वाइस, n में तो सब बराबर ही होते हैं ना, तो नॉर्मेलिटी ऑफ BaOH होल ट्वाइस भी 1 ही आती। अगेन आप पे चॉइस है, n के रास्ते से जाना है कि m के रास्ते से जाना है। मैंने कहा मैं मोलारिटी वाले से निकाल रहा हूं, मोल्स मुझे पूछे हैं, वॉल्यूम 250/1000 है, तो यहां मोलारिटी में मैं क्या रख दूं? अगेन 1 उसकी नॉर्मेलिटी है, वैलेंसी फैक्टर 2 है, तो यहां 1/2 आया होता। नॉर्मेलिटी वैलेंसी फैक्टर 2 है BaOH होल ट्वाइस के लिए। कितना आंसर? 1/8 या 0.125। क्योंकि हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट में कुछ कुछ जगह पे इक्विवेलेंट्स यूज करने में क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाता है, इसलिए हम इक्विवेलेंट्स वाली बात भी बीच बीच में छेड़ देते हैं। एनसीईआरटी ने इक्विवेलेंट्स, नॉर्मेलिटी, ये सब नाम यूज ही नहीं कर रखे, उसने भले क्वेश्चन लंबा पड़े वो मोल से ही कराए गए हैं सारे क्वेश्चन, तो ऐसे हर क्वेश्चन को वहां केवल मोलैरिटी से ही करके दिखाया गया है। आपके पास दोनों रास्तों की चॉइस है, आप नॉर्मेलिटी वाले से भी कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है कि नॉर्मेलिटी तभी यूज करनी है जब अल्फा या के बी का पंगा नहीं है, यानी आप स्ट्रॉन्ग में डील कर रहे हो तो आप पे दोनों बातें अलाउड है। अगर वीक एसिड भी वीक बेस है तो आप मोलैरिटी में ही रखेंगे क्वेश्चन। अब ये हो गए नॉर्मल वेराइटी, इजी टू मॉडरेट ये वाला है। अब इससे थोड़ा सा लंबी कैलकुलेशन, वो है पीएच ऑफ मिक्सचर्स। पीएच ऑफ मिक्सचर्स, क्वेश्चन में पीएच ही पूछा जाएगा, लेकिन एक सिंगल कंपाउंड नहीं दिया होगा। अभी तक के 6, 7, 8, 10 क्वेश्चन में आपने एक एक कंपाउंड एट ए टाइम देखा है। अब आएंगे पीएच ऑफ मिक्सचर्स, और मिक्सचर्स भी अभी सारी तरीके के नहीं आ रहे, मिक्सचर्स आपको 3 ही तरह के पढ़ने अभी। एक स्ट्रॉन्ग एसिड में दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दिया, ये वाला। एक स्ट्रॉन्ग बेस में दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस मिला दिया, ये वाला। और एक स्ट्रॉन्ग एसिड में एक स्ट्रॉन्ग बेस मिला दिया, ये वाला। मिक्सिंग में अभी फिलहाल वीक की कोई बात नहीं होगी। 3 टाइप ऑफ मिक्सिंग, जिनमें से 2 एक ही पैटर्न पे होंगे, एक अलग तरीके से होगा। अगर मैंने ऐसे प्लस ऐसे मिक्सिंग बोला, तो क्योंकि एसिड एसिड सेम नेचर के हैं, मैं कुछ ऐसा फॉर्मूला लिखूंगा जिसमें वो एसिड ऐड होते हुए दिखेंगे आपको। एसबी प्लस एसबी बोला तो भी वो सेम नेचर के हैं, वो रिएक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे से, वो भी ऐड वाला कुछ फॉर्मूला बनेगा। अगर मैंने बोला एसए एंड एसबी, तो क्योंकि उन्हें न्यूट्रलाइज होके एक दूसरे को खर्च करना है, तो वो ऐड नहीं माइनस वाले पे चलेंगे कि ज्यादा कौन आया कम कौन आया, बड़े में से छोटा माइनस करो और वो एक्सेस वाली वैल्यू से आप पीएच निकालोगे। तो ये 3 तरीके की मिक्सिंग अभी
हमें पढ़नी है, पीएच ऑफ मिक्सचर्स। और इसमें जो फॉर्मूला यूज में आता है वो फॉर्मूला एक्चुअली में सॉल्यूशन चैप्टर का है, लेकिन वहां पे हमने वो फॉर्मूला इसीलिए नहीं पढ़ाया था, उसके क्वेश्चन वहां इसीलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि यहां करने ही पड़ते हैं। उसका छोटा वाला वर्जन आप वहां यूज कर चुके हो। डाइल्यूशन फॉर्मूला M1V1 बराबर M2V2, N1V1 बराबर N2V2, ये तो वहां पे पढ़ चुके, लेकिन इसी से रिलेटेड एक दूसरा फॉर्मूला वो अब यहां पढ़ रहे हैं। तो पीएच ऑफ मिक्सचर्स में मैंने एक फॉर्मूला लिखाया, N रिजल्टेंट बराबर N1V1 प्लस N2V2। मैं डॉट डॉट छोड़ रहा हूं कि इन रेयर केस दो से ज्यादा भी मिक्स हो रखे हो तो ऐसे एक और टर्म आगे आ जाता, अपॉन V1 प्लस V2 डॉट डॉट डॉट। ये है N रिजल्टेंट, इसको केस 1 बोल के आपको लिखना है। स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स हो रहे हो या स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स हो रहे हो। यानी कि ये नॉन रिएक्टिव वाला केस है, ये नॉन रिएक्टिव वाला केस है। तो इसमें फिर भी अगर सब हेडिंग बना दूं मैं कि अगर मैंने दो स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स करे होते तो ये फॉर्मूला क्या निकलवा रहा होता, मुझे इस फॉर्मूले में लेफ्ट साइड पे H प्लस की रिजल्टेंट वैल्यू मिल जाती। उधर मेरे को कुछ भी चेंज नहीं करना, जो फॉर्मूला है बस उसमें आपको डेटा रखते जाने हैं। और इस वैल्यू के माइनस लॉग से आपने पीएच निकाल दिया होता। अब ये क्या ऐड हुआ है फॉर्मूले में बता सकते हैं? मैंने अभी ये डिस्कशन किया कि स्ट्रॉन्ग के केस में नॉर्मेलिटी भी अक्सर यूज होता है और इजी पड़ता है क्योंकि एन में सीधे एंड तक आप बराबर चलते जाते हो। नॉर्मेलिटी का खुद का फॉर्मूला सॉल्यूशन चैप्टर में लिखाया गया है आपको, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आपने इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए एक एसिड और दूसरा एसिड आपस में मिलाए, वो मिक्स हुए और एसिड एक दूसरे को रिएक्ट करके खर्च नहीं कर रहे। तो जो चीजें खर्च नहीं होंगी एक दूसरे के साथ, सेम नेचर की हैं, वो आपस में ऐड होनी है। आपने वहां पे भी पढ़ा हुआ है सॉल्यूशन चैप्टर में, N इंटू वी मल्टीप्लाई क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो ये जो N1V1 लिखा हुआ है फॉर्मूले में, ये क्या है, पहले एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट्स, और वो एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट है तो उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट H प्लस के भी रहे होंगे। अगेन N2V2 क्या है, दूसरे एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट, उसने भी उतने ही H प्लस के ग्राम इक्विवेलेंट दिए होंगे, और वो सब ऐड करके वापस टोटल V से डिवाइड करके आप क्या निकाल रहे हो, फाइनल सॉल्यूशन में H प्लस की ओवरऑल नॉर्मेलिटी कितनी चल रही है। तो ये फॉर्मूले में आपको बिना दिमाग लगाए बस डेटा रखने, थोड़ा लंबा जाएगा क्वेश्चन। क्या हो सकता है इसमें और लंबा, मैंने फॉर्मूले में N लिख रखे हैं, हो सकता है क्वेश्चन में जिनको मिक्स कराया जाए उनके M दिए हुए हैं, आप पहले M को N में बदलेंगे, अकॉर्डिंगली पुट करेंगे। वॉल्यूम कौन सी यूनिट में रखना है, कोई सी यूनिट में रखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर भी अगर लीटर है तो नीचे भी लीटर चल रहा होगा, ऊपर ml चलेगा, नीचे भी ml आ जाएगा, तो वो 10⁻³ ऊपर नीचे अल्टीमेटली कटना है, आपको V की यूनिट से कोई इशू नहीं है। और जो H प्लस इस फॉर्मूले से सॉल्व होके आ जाएगा उसको माइनस लॉग लेके आप पीएच आंसर दे देंगे। अगर यही काम दो स्ट्रॉन्ग बेस में हुआ तो कुछ भी अंतर नहीं है, एक्सेप्ट दोनों बेस ने OH माइनस दिए होंगे तो ये फॉर्मूला OH माइनस पे लग रहा होगा, और OH माइनस मिलेगा तो पहले POH मिलेगा, फिर 14 माइनस वाला स्टेप करेंगे। ये अप्रोच आपको दिखेगी स्लाइटली, क्वेश्चन में सॉल्विंग पार्ट ज्यादा होगा
और सॉल्विंग कौन से रास्ते पे जाना है आपको, वो सबसे पहले देख लें। डेटा से पहले किसको पकड़ेंगे अपन, कंपाउंड्स नाम से कौन दिए हैं, वो ये वाला केस बन भी रहा है या नहीं, पहले वो देखना है आपको। तो फर्स्ट केस नॉन रिएक्टिव मिक्सिंग है, जिसमें दो एसिड या दो बेस आपस में जनरली मिक्स हो रहे होंगे। अब आ रहा है रिएक्टिव वाला केस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, उसमें ऐसा ही फॉर्मूला लगना है, उसमें बीच में माइनस आना है। लेकिन माइनस आना है तो क्या लिख दूं सर, N1V1 माइनस N2V2 लिख दूं क्या, अभी मुझे पता ही नहीं है बड़ा आना कौन है छोटा कौन आना है। तो आप इस वाले केस में मैं दोनों चीजें ऐसे अलग अलग लिख दे रहा हूं कि एसिड का एनालिसिस आपने कुछ देर अलग किया होगा, बेस का कुछ देर अलग किया होगा। आप एसिड के लिए NaVA निकालोगे, क्या है NaVA का मतलब N1V1 एसिड का N×V, और बेस का भी N2V2 यानी NbVb निकालोगे। अलग अलग दोनों को सॉल्व कर दिया। अब यहां पे तीन वैरायटी बनेंगी। अगर बाई चांस NaVA NbVb बराबर ही आ गया तो बहुत सारी मुसीबत से बच गए आप, क्योंकि ये रिएक्टिव वाले हैं, इन्हें तो एक दूसरे को खर्च करना है ना। तो अगर ये दोनों आमने सामने 50-50 20-20 बिल्कुल बराबर ही आ गए तो क्या बोलना है कि ये एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो यहां फॉर्मूले तक आने की जरूरत ही नहीं है कि सर फॉर्मूले में माइनस लिखा था तो ऊपर 50 N1V1 50 N2V2 सब्ट्रैक्ट होके तो जीरो हो गया, N रिजल्टेंट जीरो लाके क्या करना है, N निकालना ही नहीं है। क्वेश्चन वो पूछ थोड़ी ना रहा है फाइंड N, क्वेश्चन है तो फाइंड पीएच पूछा था। जब आपको यहाँ क्या दिखा, एसिड और बेस एक दूसरे को पूरा निपटा चुके हैं तो उसी को तो न्यूट्रल बोलते हैं ना। तो न्यूट्रल का पीएच तो पहले से याद ही अपने को, इसमें 7 सीधे बोलना है जब एसिड बेस में कोई भी एक्सेस में नहीं बचा, दिस मीन्स कंप्लीटली न्यूट्रलाइज। यहां पीएच निकालने का काम ही नहीं है, सीधे पीएच। मैं 7 की जगह हाफ pKw ऐसा लिख रहा हूं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम 7 ही बोलोगे उसको 25 डिग्री में। दूसरी पॉसिबिलिटी, एसिड का N1V1 या NaVA ज्यादा आता दिखा आपको बेस के N2V2 से, तो आपको हो सकता है क्वेश्चन ऐसा हो कि अभी भी ये पूरी मैथ से बच जाओ आप। क्वेश्चन वाला आपसे पूछ रहा हो फाइंड द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, ऑप्शन में लिखे हैं 7 लेस देन 7 ग्रेटर देन 7, वो तो आराम से पता चल ही रहा है, जो ज्यादा बचा वैसी नेचर है। और आप रेंज तो तुरंत गैस कर चुके होंगे कि अगर एसिड ज्यादा है, एसिडिक है, तो पीएच 7 से छोटा आना चाहिए, यही है लॉजिक। अब एग्जैक्ट वो पूछ रहा है तो क्या करना है, अब मैंने आपसे पूछा, अब आप एन रिजल्टेंट के नाम पर फॉर्मूला किस पे लगा रहे हो, तो जब आप दोनों एसिड मिक्स कर रहे थे तो आप H प्लस रिजल्टेंट निकाल रहे थे, जब दोनों बेस थे तो OH माइनस रिजल्टेंट निकाल रहे थे। अब ये मोल कंसेप्ट का एक नाम है कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट, कि दो लोगों में खर्चा हुआ, एक जल्दी खत्म हो गया, लिमिटिंग। तो आप जो खत्म हो गया वो थोड़ी ना निकाल सकते हो। अब ये कौन निकल रहा है, जो बचा है एक्सेस ऑफ, और कौन बचा है, एसिड। तो आप इस समय H प्लस की बची हुई यानी एक्सेस कंसंट्रेशन निकाल रहे हो। और फॉर्मूले में अंतर क्या है, ऊपर जो चीज प्लस में दिख रही थी अब वो डिफरेंस वाली है, NaVA माइनस NbVb, और ये एक्सेस H प्लस ही आपको पीएच देगा। सेम गोज फॉर बेस, अगर आपको बेस के ग्राम इक्विवेलेंट या N/V ज्यादा आधा दिख रहा है तो पीएच ग्रेटर देन 7 होगा, बेसिक नेचर होगी, ये सब तो पहले ही गैस हो जाएगा। और इस केस में OH माइनस एक्सेस में कितना बच गया वो आप सॉल्व कर रहे हैं, और अगेन डिफरेंस के बराबर NbVb माइनस NaVA, ये टोटल वॉल्यूम से डिवाइड होगा और उससे POH सॉल्व होगा।
तो पीएच ऑफ मिक्सचर में छोटी छोटी कई बातें हैं जिन पे ध्यान देना है। पहली चीज, नॉन रिएक्टिव और रिएक्टिव का फॉर्मूला अलग है, तो आपको पहले ये जज करना है कि दिए गए कंपाउंड उस कैटेगरी के हैं क्या, इसके नाम देखिए, सिमिलर नेचर, 2 एसिड 2 बेस, तो प्लस अपॉन प्लस वाला लगना है फॉर्मूला। रिएक्टिव वाले हैं तो ऊपर माइनस आना है। अगर बाई चांस एसिड बेस का N/V इक्वल आ गया तो 7 सीधे बोल देना है, नहीं तो ज्यादा माइनस कम के हिसाब से डिफरेंस, उससे आप एक्सेस में जो आयन बचे उनकी कंसंट्रेशन निकालेंगे और उससे पीएच या पीओएच सॉल्व होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन प्योरली कैलकुलेटिव होगा, बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बट सॉल्विंग का काम रहेगा। अब इसमें एक वैरायटी और क्या बन सकती है वो समझना है आपको। अगर ये फॉर्मूला मैंने याद कर रखा है और मैंने आपसे क्लियरली बोला कि ये आप N/V जो ऊपर ऐड हो रहे हैं ये बेसिकली क्या है, N/V मल्टीप्लाई वॉज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक बात है। तो आप N1 V1 N2 V2 जो ऐड कर रहे हो ये बेसिकली ग्राम इक्विवेलेंट्स ऐड हो रहे हैं। तो फिर याद करते हैं, अगर नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला ऐसा लिखा गया था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम, उसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके N/V को ग्राम इक्विवेलेंट बोल रहे हैं। और ग्राम इक्विवेलेंट्स का एक और फॉर्मूला हमने इक्विवेलेंट वेट के टर्म्स में लिखा था, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, तो W बाय E, ये भी तो ग्राम इक्विवेलेंट है। यानी कि जो चीज N/V होती है वही चीज W बाय E भी होती है। तो इन अ रेयर केस, आप तो सब ये वाला रट के बैठे हो और मैं क्वेश्चन में क्या बोलने लगूं, इतने ग्राम ये वाला है, उतने ग्राम ये वाला है, तो आपको W12 तो यहाँ कहीं पुट होते दिखेगा ही नहीं ना। तो आपको फिर ये याद आना चाहिए क्या, कि हर पैरामीटर में जो N/V चल रहा है के बदले कभी भी W बाय E भी यूज हो सकता है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दो तरीके से आप अपने फॉर्मूले में न्यूमरेटर में पुट कर सकते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ये हमने दोनों तरीके से निकाले हुए हैं सॉल्यूशन चैप्टर में, N/V से भी और W बाय E से भी। कोई ना कोई एक क्वेश्चन ऐसा भी करेंगे अभी जिसमें ग्राम्स में डेटा दिया हुआ होगा। फिक्स सॉल्विंग वाला काम है। आपको H2SO4 पहला नाम पढ़ने में आया, वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, मिक्स्ड विद ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड ही है। तो मुझे नॉन रिएक्टिव वाली सिचुएशन यहां दिख रही है, तो मुझे N रिजल्टेंट के नाम पर H प्लस N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 इस फॉर्मूले से निकालना है। जैसे ये N आ जाएगा
माइनस लॉग से पीएच भी आ जाएगा। बोथ आर एसिड, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। ठीक बात है। ये आइडेंटिफिकेशन पहले करना जरूरी है। अगर ये जैसा ये क्वेश्चन करेंगे, मैं HCl नाम काट के NaOH लिख दूं, वैसे का वैसा वो क्वेश्चन नहीं होगा, वो डिफरेंट केस बन जाएगा। रिएक्टिव वाला वो अलग तरीके से सॉल्व होता। तो बोलिए N1 में क्या रखूं मैं? N1 में ये 0.1 मोलैरिटी है, इनटू वैलेंसी फैक्टर होकर ये नॉर्मेलिटी में बदला है। अब इतना पोर्शन तो अभी क्या लिखा है आपने? केवल नॉर्मेलिटी। 0.1 इंटू 2 तो नॉर्मेलिटी आई है, इंटू V1 वो 500 रख दिया। ये पूरा पोर्शन आपका N1 V1 तैयार हुआ है। इतना N1 है इंटू V1 प्लस 0.2 इंटू बेसिसिटी 1 ही है HCl में, और इंटू वहां भी 500 वॉल्यूम है। ये N2 V2 वाला हो गया, डिवाइड बाय V1 प्लस V2 के नाम पे 500 500 1000 नीचे डिवाइड में आता है। ये आपको सॉल्व करना है। तो 0.2 इंटू 500 ये 100 है, 0.2 इंटू 500 ये भी 100 है, नीचे है 1000। तो आपके पास ये संख्या 200 बाई 1000 या 0.2 या 2 इंटू 10 पावर माइनस 1 आ रही है। यहां तक आपके पास फाइनल सॉल्यूशन में H प्लस कितना है उसका आंसर आया है। इन क्वेश्चन में भी मैं वाटर वाली कहानी जुड़वा सकता हूं, पर वो मोस्टली दिखेगी नहीं आपको। इस जगह आके वाटर याद आना चाहिए था आपको, पर 10⁻⁷ वो नेग्लिजिबल ही है इसकी तुलना में। तो बस आपको इसका माइनस लॉग लेना है। ये H प्लस का आंसर आया आपके पास, और पीएच माइनस लॉग ऑफ ये नंबर इज 1 माइनस लॉग 2 या 0.7। ठीक है। पहली क्लास में तुम्हें कुछ समझ में आता है? हैं? मुझे तो नहीं लगता कुछ आता होगा। मुझे खुद ही नहीं पता मैं पढ़ा क्या रहा हूं तुम्हें कैसे। ज़ॉम्बी मोड में, नींद में, पता नहीं क्या हो रहा है। 6:30-7 बजे से तो क्लास ही नहीं होनी चाहिए, 9 बजे से होनी चाहिए। एक तो इतनी लंबी लंबी क्लास ही नहीं होनी चाहिए। वो स्कूल वाला बढ़िया था, 40 मिनट वाले। NTA से बोल के सिलेबस और कम करवा देते हैं, और फिर
रोज की 2 क्लास 3 क्लास 40 मिनट्स की आराम से, बढ़िया। देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसा इससे पिछले वाला था, बट जब मैं क्वेश्चन में कंपाउंड्स के नाम दूंगा तो आपके लिए वो क्वेश्चन जज करना बहुत आसान है, क्योंकि आपको नाम से ही दिखेंगे कि वो दोनों एसिड है या दोनों बेस है, एक एसिड एक बेस है। जब मैं क्वेश्चन में कंपाउंड्स के नाम ना देके पीएच दूंगा तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है क्वेश्चन में। और आपको मैंने पीएच कैसा दिया, 7 से कम या 7 से ज्यादा, वो डिसाइड कराएगा कि फॉर्मूला प्लस वाला लगना है या माइनस वाला लगना है। अगर मैंने यहां दिया 2 और 4 तो आपको यही कहानी पहले चालू करनी है कि कम से कम ये दोनों 7 से छोटे हैं ना, तो बोथ ऑफ देम एसिड हैं, तो ये H+ के थ्रू सॉल्व होते। अब अगर मैंने इसी क्वेश्चन को यहाँ 8 और 10 कर दिया और आपने बिल्कुल कार्बन कॉपी उसको छाप दिया कि सर आपने 2-4 वाला कराया था, तो न्यूमेरिकल्स में तो यही होता है, संख्या बदल दो तो कंसेप्ट थोड़ी ना बदल जाता है, यहाँ बदल जाता है। अगर यहाँ 2-4 की जगह 8-10 कर दिया तो आपका क्वेश्चन अलग रूट से जाएगा, क्या कि 8 वाला भी बेस है 10 वाला भी बेस है, सॉल्व तो प्लस वाले से ही होगा पर OH- के थ्रू सॉल्व होगा। बेस के क्वेश्चन को आप H+ के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते, आंसर ही गलत आ जाएगा। और उसी तरीके से अगर आपने कहा ये और वो तो एक ही बात है ना, नहीं, ये टोटली अलग बात है, क्योंकि अब ये एक 7 से कम और एक 7 से ज्यादा वाला, ये तो रिएक्टिव वाले हो गए, इनका लॉजिक ही अलग चलेगा। तो यू हैव टू बी कंसेप्चुअली स्ट्रांग, वरना एक जैसे क्वेश्चंस में कोई ना कोई गलत जरूर हो जाएगा। तो यहां का कहानी है, सबसे पहला स्टेप बोथ pH लेस देन 7 है, ये हमने देखा, यानी ये दोनों एसिडिक हैं। एटलीस्ट ये पहले आपको याद करना है कि केस बन कौन सा रहा है, ये ऐड अपॉन ऐड वाला ही केस बन रहा है। तो मैंने आपसे पूछा pH 2 मुझे क्या बता सकता है, एंटी लॉग लेके H+ बता सकता है, तो इस pH से आपको H+ मिल गया 10⁻², pH 4 वाले से भी मिल गया 10⁻⁴, और आपको जो रटा हुआ फॉर्मूला है ये उसमें N1 और N2 की जगह ही पुट होने हैं, क्योंकि H+ के लिए तो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी एक ही बात है। अब जब आप N रिजल्टेंट लिखोगे तो उसमें N1V1 वाली जगह पे वॉल्यूम तो दिया ही नहीं, V करके कुछ सिंबल मान रखा है आपने, तो 10⁻² इंटू V ऐसा N1V1 में आया, प्लस N2V2 में भी 10⁻⁴ इंटू V और अपॉन में 2V, वो डिवाइड हो गया। तो V तो आपको कोई तकलीफ दे नहीं रहा, V के टर्म्स तो कट गए। अब आपके पास क्या क्या बचा, 10⁻², 10⁻⁴, ये ऐड हो रहे हैं, नीचे डिवाइड में 2 दिख रहा है। करते आएंगे सॉल्व इसको, क्या करूं, कैसे करूं सॉल्व इसे, जैसे 10⁻⁷ -2 वाले क्वेश्चन में किया था, -7 -8 में कि पावर में अंतर है तो उनको कॉमन लेने से पहले सेम पावर पे लाओ। तो आप इसको लिखते 100 इंटू 10⁻⁻4 और 100 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 10⁻⁻4 बाय 2, ये सब हो रहा होता। अब 10⁻⁻4 कॉमन आता, अब ये बनेगा अंदर 101 10⁻⁻4, यानी 50.5 10⁻⁻4 या 5.05 10⁻⁻3, और इसका माइनस लॉग आप pH बोलते, जो 5.05 से मतलब नहीं है अपने को, 5 काम में आता, तो 3 - log 5 लगभग 2.3, ये मेरा आंसर आया। तो पहली चीज तो यहां पे ये समझ में आनी चाहिए आपको कि मेरे pH में ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक तो पॉसिबल नहीं है कि इक्वल वॉल्यूम मिलाए गए हो, तो सर जैसे 2 नंबर होते A और B बराबर बराबर दोनों का हिस्सा होता, तो एवरेज टाइप A + B/2, तो 2 और 4 का मिड पॉइंट तो 3 पे आता ना, आंसर तो 3 नहीं आया।
तो आपको ऐसा तो कोई शॉर्ट ट्रिक है ही नहीं कि दो अलग अलग दिए हो तो दोनों को जोड़ लो, अपॉन 2 कर दो, मिड पॉइंट टाइप पे पीएच आ जाएगा अगर इक्वल मिलाए हो। ऐसा तो नहीं आ रहा। अभी इस क्वेश्चन को और आसान करा जा सकता है, ये वाली मैथ्स को यहां लाके थोड़ा सा आसान किया जा सकता है, और वो है जहां आपको ये लिखाया गया कि 10 की सेम पावर या एक पावर छोटे बड़े हो तो नेग्लेक्ट नहीं करना होता, लेकिन 10 की 2 या ज्यादा पावर का अंतर हो तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। वो वाली बात यहां पे भी लागू होती है। मैंने आपसे कहा था नेग्लेक्टिंग को एसिड बेस पानी से कोई मतलब नहीं है, नेग्लेक्टिंग तो मैथ्स की चीज है। जब भी आपको 2 नंबर में अंतर बड़ा दिखेगा, छोटे को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और वो नेग्लेक्टिंग मुझे 2 या अबव पावर डिफरेंस पे अलाउड है। या कितनी कितनी पावर है, 10 पावर -2, 10 पावर -4, 2 पावर का अंतर है ना, ये तो मुझे अलाउड है। कौन सा नेग्लेक्ट कर देता मैं, 10 पावर -4, ये यहीं पे ही छोटा बोल के नेग्लेक्ट कर दोगे आप, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। देखो इसको गायब करके आपकी मैथ्स क्या बनती फिर, 10 पावर -2 अपॉन 2, 10 पावर -2 अपॉन 2। अब मैंने जैसे ये बोला कि 10 पावर -4 नेग्लेक्ट कर दो, तो यहां क्वेश्चन में पीछे नहीं उड़ के पहुंच जाना है बेताल की तरह से कि सर पीएच बराबर 4 से ही तो 10 पावर -4 आया था, आप कह रहे हो उसको नेग्लेक्ट ही कर दो, तो फिर मिक्सचर बनाया ही गाय को था, फिर तो अकेला पीएच बराबर 2 ही बोल दो आंसर। तो आपने उसको ऊपर नेग्लेक्ट किया है, वॉल्यूम में उसकी सिग्निफिकेंस अभी भी है, तो नीचे तो फर्क डाल ही रहा है ना। तो मैंने ये वाला 10 पावर -4 अगर नेग्लेक्ट करा होता तो ये बचता, और इसको क्या लिखोगे आप, 5 इंटू 10 पावर -3, तो ये 0.05 तो वैसे भी छोड़ दिया लास्ट में आपने वही निकाला है 3 - log 5। ठीक है, स्टेप समझ में आ गए। सेम क्वेश्चन अगर 8 और 10 वाला होता तो, सेम क्वेश्चन 8 और 10 वाला होता तो कार्बन कॉपी नहीं होगा ऐसे का ऐसा, यहां बोलते दोनों पीएच 7 से ज्यादा हैं और दोनों बेसिक हैं, तो फॉर्मूला H+ में नहीं लगेगा। क्या होता, दोनों 14 माइनस से पीओएच में बदले जाते, पीओएच से OH माइनस निकलता, OH माइनस पे फॉर्मूला लगेगा और वही आपको सही आंसर दे पाएगा। इस क्वेश्चन से पहले वो वाली बात लिख दीजिए नोट में, ये क्वेश्चन बाद में लिखिएगा, वो वाली बात जो मैंने बोली वो कहीं लिख दीजिए, या इस क्वेश्चन के बाद लिख देंगे। चलिए, एक पीएच है, 2 ये है एसिडिक, ये है बेसिक। मिक्सचर्स के पीएच के क्वेश्चंस में हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो जिस नेचर का है उसको उसके सही आयन के हेल्प से ही सॉल्व किया जा सकता है। एसिड का क्वेश्चन OH माइनस से नहीं करेंगे, बेस का क्वेश्चन H+ से नहीं करेंगे। तो इसमें तो आपने एंटी लॉग लेके H+ निकालना है और वॉल्यूम कुछ भी माना हुआ है, और यहां ये बेसिक है तो पहले POH निकालेंगे और वो POH से OH माइनस 10 पावर -2 वॉल्यूम V है। यहां आके हम बोलेंगे NaVA बराबर ही दिख रहा है NbVb के, देयरफॉर pH 7 डायरेक्ट बोल सकते हैं। पहली जो एक्सरसाइज है उसमें टॉपिक बेस्ड लिखे रहते हैं क्वेश्चन, अब आप उसमें पीएच वाले जो और बच रहे हो वो सारे कर सकते हो।
पीएच के कुछ पहले दे दिए थे लास्ट टर्न में, जो भी हेडिंग पीएच वाले में बच रहे हैं, यानी मिक्सचर वाले पीएच के क्वेश्चंस, वो आज वाले डिस्कशन के बाद हो जाएंगे। ठीक है, और अप टू यहां तक का डिस्कशन वो नेक्स्ट जो भी क्लास आएगी उसमें कर लीजिए एक बार। कल ही है, कल तक हो जाए तो कल कर लो।
अभी तक इनकी मार्कशीट जमा नहीं करवाई है, वो जल्दी से जल्दी काउंटर पे जमा करवाएं।